नमस्ते बच्चों। कुछ दिनों पहले मैं एक बाल सभा को संबोधित कर रही थी। उसी समय एक बच्चे ने एक सवाल पूछा, बहुत मासूम सा सवाल था कि मैं सुंदर नहीं हूँ, इसलिए मेरे अधिक मित्र नहीं बनते। इस तरह के विचार कई बच्चों के अंदर आते हैं, जिसकी वजह से वो अवसाद में, डिप्रेशन में चले जाते हैं। वो सिर्फ अपने सौंदर्य के बारे में, जो कि चेहरे का है, उसके बारे में सोचते हैं। तो मैंने सोचा क्यों नहीं मैं आज आप सबको सुंदरता की सही परिभाषा समझाऊं। इसी तहत मैं एक कहानी आज आपके लिए लेकर आई हूँ, गुरु अष्टावक्र जी की। उसको सुनने के बाद आपको समझ में आएगा कि वास्तविक सुंदरता क्या होती है। अष्टावक्र जी कहोदा और सुजाता की संतान थे। सुजाता गर्भवती थी। उस टाइम पर उनके पति कहोदा उनके साथ ज्ञान की चर्चा करते थे। अष्टावक्र जी जब कोख में थे, उसी टाइम वो भी इस ज्ञान को उनकी माँ के थ्रू ग्रहण कर रहे थे। जब एक बार अष्टावक्र जी ने ऐसा देखा कि उनके पिता शायद कहीं एक मंत्र में चूक गए हैं, तो वो अंदर से बोल उठे कि पिताजी, इसमें थोड़ी सी त्रुटि है, गलती है। पिता को बहुत गुस्सा आया, क्योंकि उन्हें अपने शास्त्र के ऊपर बहुत ज़्यादा गर्व था। इसलिए उन्होंने अष्टावक्र को और दंडित करने के हिसाब से एक श्राप दे दिया, जिसमें ये कहा कि तुम जब पैदा होगे तो 8 जगह से मुड़े हुए रहोगे, और इसी वजह से उनका नाम भी आगे जा कर के अष्टावक्र होता है। जब उन्होंने जन्म लिया, वो वास्तव में 8 जगहों से मुड़े हुए थे, लेकिन यह सिर्फ उनका शरीर था। बुद्धि उनकी बहुत अच्छी थी। बचपन से ही वो शास्त्र के बारे में चर्चाएं अपने पिता के साथ करते थे, और उसके अंदर बहुत अच्छे अच्छे विवाद भी पिता के साथ में कर लिया करते थे। जो जो वो बड़े होते गए, तो उनमें 2 ही बात देखी गई कि उनके साथी तो उनकी मजाक बनाते थे, क्योंकि उनकी चाल ही टेढ़ी मेढ़ी रहती थी। लेकिन जब साथियों के साथ वो चर्चा करने बैठते थे, तो सबका मुंह बंद हो जाता था, क्योंकि उनके सामने वो नहीं टिक पाते थे। ऐसे करते करते अभ्यास ये बड़े मुनि अच्छे ऋषि बन गए। और उससे पहले जो इनके पिता थे, वो राजा जनक एक बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति स्वयं भी था, और वो अपने दरबार में, अपने मंत्री परिषद में सभी विद्वानों को जगह दिया करता था। ऐसे ही अष्टावक्र के पिता उनके दरबार में गए थे, लेकिन वहाँ वो शास्त्रार्थ में पिछड़ गए थोड़े। इस वजह से उन्होंने जल समाधि ले ली थी। तो अब अष्टावक्र जी को लगा कि मैं उसी सभा के अंदर जाकर के और शास्त्रार्थ करके उनको बताऊंगा कि वास्तव में शास्त्र क्या है, उनकी चर्चाएं कैसी हो। और ऐसा सोच के वो सभा के अंदर चले गए। महाराजा जनक विराजमान थे, उनका मंत्री परिषद सभी सदस्यों के साथ वहाँ पर था। और जो ही अष्टावक्र जी ने सभा में प्रवेश किया, तो पार्षद उनकी हंसी उड़ाने लगे और जोर जोर से हंसने लगे। आपको पता है कि वो लोग तो हंसे इसलिए थे कि अष्टावक्र जी की चाल भी ऐसी थी, उनका शरीर भी ऐसा था। लेकिन सोचो, अष्टावक्र जी खुद भी हंसने लगे। ऐसा क्यों हुआ? ये राजा जनक के दिमाग में बात आई कि भाई, एक बात तो समझ में आ रही है कि वो हंसे, लेकिन ये क्यों हंसे? जनक से रहा नहीं गया। उन्होंने आकर के और अष्टावक्र जी को प्रणाम किया और उनसे पूछा कि महाराज, आप मुझे बताइए, आपका हंसने का कारण क्या है? तो अष्टावक्र जी ने उनको जो जवाब दिया, बहुत ही सुंदर जवाब था वो। उन्होंने कहा कि महाराज, मैंने तो सोचा था कि आपके दरबार में ज्ञानी पुरुष हैं, विद्वान हैं, सहृदय हैं, उनमें थोड़ी सी इंसानियत है, लेकिन मैं तो यहाँ देख रहा हूँ कि ये मूर्खों की सभा है। इन्होंने सिर्फ शरीर का परीक्षण किया है। शरीर का परीक्षण तो चर्मकार करता है। इन्होंने सिर्फ
विकृति को देखा है, इन्होंने ज्ञान को नहीं समझा। इसलिए मैं हंसा कि मैं मूर्खों की सभा में तो नहीं आ गया। तो ऐसे समय में सारे ही जो पार्षद थे उन्होंने नीचे गर्दन कर ली, लेकिन उनमें से एक ने बोला कि अगर आपको इतना ही अपने ऊपर है गर्व तो आप हमारे साथ आइए, हमारे साथ शास्त्रार्थ करिए, और फिर जो विजेता होगा उसको हम स्वयं अपना गुरु मान लेंगे। अष्टावक्र जी ने स्वीकार कर लिया। उन्होंने कहा ठीक है, और उन सभी सभासदों में और अष्टावक्र जी में आपस के अंदर शास्त्रार्थ होता रहा, और अंतिम रूप से विजय जो मिली वो अष्टावक्र जी को मिली। बाकी लोग हार गए और सिर नीचा करके हाथ जोड़ के खड़े हो गए। महाराजा जनक भी उनके साथ में खड़े हुए, इज्जत सहित उनको लेकर आए, और उन्होंने अपने ही आसन से उच्च आसन पर उनको विराजमान करके और उन्हें अपना गुरु स्वीकार कर लिया, और कहा कि ज्ञान की उपासना जो करता है वही व्यक्ति ज़्यादा सुंदर है, क्योंकि उसकी सुंदरता उसके मन की सुंदरता है, उसके विचारों की सुंदरता है, और वो उस विचारों के आधार पे ही चलता है। स्थिति ये है बच्चों कि हम जो पैदाइश होती है हमारी, वो हमारे माँ बाप के थ्रू है, और करने वाला कौन है? ईश्वर है। ईश्वर को हम जिस तरह से एक कुम्हार घड़ा बनाता है, मटका बनाता है, तो कुम्हार है वो ईश्वर हो गया, और मटका है हम इंसान हैं जो पैदा हुए हैं। तो अष्टावक्र जी ने भी यही कहा था कि मेरे समझ में नहीं आया कि ये घड़े के मजाक बना रहे हैं या कि कुम्हार के मजाक बना रहे हैं। हंसने का मतलब ईश्वर की मजाक, जबकि ईश्वर की मजाक नहीं बनती है बच्चों, क्योंकि ईश्वर की जितनी भी कृति होती है, जो भी निर्माण है उसका, वो कभी भी कुरूप नहीं होता है, वो हमेशा सुंदर रहता है। तो इस तरह से आप समझें कि सुंदरता मन की होती है, सुंदरता तन की नहीं। तन एक बार प्रभावित करता है, लेकिन मन की सुंदरता एक पूरी तरह से अच्छी छाप छोड़ जाती है। तो बच्चों, जिस तरह से अष्टावक्र जी ने ऊंचा आसन ग्रहण करके गुरु बने हैं, उसी तरह से आप भी अपने आप को सुंदर मानो। आप ईश्वर की कृति हो, आप कभी भी कुरूप नहीं हो सकते, और कल को मित्रों की लाइन आपके लिए भी खड़ी हो जाएगी। नमस्ते।